होलिका दहन हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन पर्व है जो हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके पीछे एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसमें भक्ति, विश्वास, अहंकार और ईश्वर की कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। प्राचीन समय की कथा। बहुत समय पहले एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो न तो किसी मनुष्य से मरेगा और न किसी पशु से, न दिन में मरेगा और न रात में, न घर के अंदर और न बाहर, न किसी अस्त्र से और न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो स्वयं को अमर समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश जारी किया कि सभी लोग उसी की पूजा करें। जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसके अपने ही घर में उसकी आज्ञा का विरोध हुआ। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता। पिता और पुत्र का संघर्ष। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका पुत्र उसकी बजाय विष्णु की भक्ति करता है तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कहा कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनहार हैं और वही सच्चे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया और कई प्रकार की यातनाएं दी गईं। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। होलिका की योजना। जब सभी प्रयास विफल हो गए तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और वो सुरक्षित बाहर आ जाए। योजना के अनुसार एक बड़ी चिता तैयार की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। लोगों को लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। होलिका को मिला वरदान तभी तक प्रभावी था जब वो अकेले अग्नि में प्रवेश करे। जैसे ही वो छलपूर्वक प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, उसका वरदान निष्फल हो गया। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित बाहर निकल आया। ये घटना अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बनी। इसी स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। हिरण्यकश्यप का अंत। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नरसिंह। ये रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, जो न दिन था न रात, राजमहल की चौखट पर, जो न अंदर था न बाहर, अपनी जांघों पर बैठाकर, जो न भूमि थी न आकाश, अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण होते हुए भी हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। ये घटना ये सिद्ध कर दिया कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। होलिका दहन का धार्मिक और सामाजिक महत्व। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अहंकार का अंत। हिरण्यकश्यप का घमंड और शक्ति अंततः नष्ट हो गई। भक्ति की शक्ति। प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे हर संकट से बचाया। सत्य की विजय। अंत में सत्य और धर्म की जीत हुई। नकारात्मकता का दहन। होलिका दहन के समय लोग अपने भीतर की बुराइयों, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन की परंपराएं। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को लोग लकड़ियां, उपले और सूखी टहनियां इकट्ठी करके एक स्थान पर रखते हैं। शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सभी बुराइयां इस अग्नि में जल जाएं। कई स्थानों पर नई फसल जैसे गेहूं की बालियां अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती हैं। ये समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। होली से संबंध।
होलिका दहन के अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। जहां होलिका दहन आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है, वहीं होली सामाजिक मेलजोल, आनंद और भाईचारे का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। निष्कर्ष: होलिका दहन की कथा हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। ये बताती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सत्य और भक्ति अमर है। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, विश्वास और सकारात्मकता का पर्व है। जब भी हम होलिका की अग्नि को जलते हुए देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल लकड़ियों का दहन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का प्रतीक है। इसी संदेश के साथ हर वर्ष होलिका दहन हमें सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा